वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 5 कवर करेंगे। ये सीरीज़ आपके यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। इसमें वो सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की शानदार सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस जिले में मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र। तो इसको याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। मेरा प्लास्टिक मेरी जिम्मेदारी नामक अभियान कहाँ से शुरू किया गया है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिविल सेवा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए मुक्त तैयारी की देखरेख किस मंत्रालय द्वारा की जाएगी? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, समाज कल्याण विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा 380 किलोमीटर ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। यह किस जिले तक बनेगा? तो आपको बताना है यह मंजूरी कहाँ से कहाँ के लिए मिली है, यानी कि किस जिले से किस जिले तक ये बनाई जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद से कानपुर तक। तो इसको याद रखिएगा, 380 किलोमीटर की लेंथ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है आपके एग्जाम में। और इसका नाम क्या रखा गया? ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओके, गाजियाबाद से कानपुर तक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला कुछ इसके बारे में आइए और देखते हैं। ठीक है, तो इसका जो एम रखा गया वो 3 सालों में इसको कंप्लीट किया जाएगा। 380 किलोमीटर की लेंथ होगी और नाम क्या? ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये भी याद रखिएगा 2025 तक इसको कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया। कब तक? 2025 तक। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और किसको कनेक्ट करेगा? ये गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज और उन्नाव और कानपुर को ये कनेक्ट करेगा। ओके, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे मैप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से संबंधित अजय कुमार सोनकर को वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री। तो इन्हें जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंधित हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं अजय कुमार सोनकर। ओके, इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया पर्ल कल्चर पे, यानी कि जो काले मोती होते हैं उसके इन्होंने आर्टिफिशियली इसको तैयार किया है, इसलिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसको ये दिया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्तर प्रदेश के कितने स्थानों पर आयोजित किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 3। तो याद रखिएगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश के 3 स्थानों पर इसका आयोजन किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला देश का प्रथम नगर निगम बन गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद नगर निगम। तो याद रखिएगा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला जो डिस्ट्रिक्ट बना है वो है गाजियाबाद नगर निगम। ओके, अगर बात करते हैं पहला नगर निगम कौन सा था, तो वो था आपका लखनऊ। तो इसको भी याद रखिएगा। और म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला वो बना है गाजियाबाद। ओके, वहीं पे लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ ने थैला एक स्कीम चलाई थी। ओके, प्लास्टिक को टैकल करने के लिए, यानी प्लास्टिक बैग्स को बंद करने के लिए उन्होंने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम था थैला। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेस हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र कहाँ पे? लखनऊ में। ओके, आइए इसके बारे में और बात करते हैं।
दोस्तों इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसको भारत और इंडिया के द्वारा मिलकर के बनाया गया था इस ब्रह्मोस मिसाइल को, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 5 मैक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र बनाया गया था, तो ये आपका बनाया गया डिफेंस जो है भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें क्या बनाया जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में याद रखिएगा 6 डिफेंस कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आइए बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पहला है चित्रकूट में, फिर आगरा में एक, झांसी, लखनऊ, कानपुर और अलीगढ़। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, जिसको भी आप लोग याद रखिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा इसको निर्णय लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में सुप्रिया जाटव ने यूएसए कराटे चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो पहले याद रखिएगा क्या नाम है इनका, सुप्रिया जाटव, जो कि कहाँ पे जीता है इन्होंने, यूएसए कराटे चैंपियनशिप जीती है, गोल्ड मेडल। और बात करें उत्तर प्रदेश के किस राज्य से संबंधित है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री का दर्जा किसे दिया गया है? तो आपको बताना है पर्यटन मंत्री जो है कौन बनाए गए हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जयवीर सिंह। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 7 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थित है। ओके, आइए जान लेते हैं वो कौन कौन से शहर हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में से 7 में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, तो वह कौन कौन से हैं, लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, वाराणसी में ये लागू थी। उसके बाद सरकार ने फैसला किया है 3 और राज्यों में इसको स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ कहाँ पे, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्तालय प्रणाली लागू करने का आदेश पारित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की बात की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रामसर स्थल में शामिल बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, जो कि एक रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के 10वें नंबर का रामसर साइट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो यानी उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं और 10वीं कौन सी है, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कहाँ पे, संत कबीर नगर में स्थित है। ओके, बात कर लेते हैं रामसर जो है किस दिन इसको स्थापित किया गया था, यानी किस दिन से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 2 फरवरी 1971 से इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे, ईरान में। यहाँ पर एक रामसर नामक स्थल है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। ओके, टोटल इंडिया में बात करें कितनी रामसर साइट्स हैं, 75 रामसर साइट्स हैं। और मैक्सिमम कहाँ पे, तमिलनाडु में कितनी है, 14। ओके, और उत्तर प्रदेश में 10 है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट्स कौन कौन सी हैं। दोस्तों याद रखिएगा सबसे जो नवीनतम है वो कौन सी है, बखीरा सेंचुरी, जो कि कहाँ पे, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसको 2021 में शामिल किया गया था। एक और आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो वो है आपकी अपर गंगा रिवर, जो कि 2005 में कहाँ पे स्थित है, ये हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और बुलंदशहर में स्थित है अपर गंगा रिवर। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी भी आप लोग नाम देख लीजिए कौन कौन से, नवाबगंज ये कहाँ पे, उन्नाव, समन बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे, मैनपुरी, सांडी बर्ड सेंचुरी ये हरदोई में, सुर सरोवर आगरा, हैदरपुर वेटलैंड ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली और सरसई नवर झील ये है आपकी इटावा में। तो ये 10 साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में हरित आवरण क्षेत्र को प्रदेश के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। तो आपको बताना है
5 वर्षों में कितना लक्ष्य रखा गया है हरित आवरण को बढ़ाने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 15%। तो याद रखिएगा 15% का लक्ष्य रखा गया है हरित आवरण, यानी कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में वहाँ पे पेड़ों की स्थिति को बढ़ाना है। ओके, यानी कि वृक्षारोपण किया जाना है, इसका लक्ष्य रखा गया। तो कितना रखा गया? 15% इसका लक्ष्य रखा गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य स्तर पर डिजिटलीकरण और ई गवर्नेंस में श्रेष्ठ कार्य के लिए उत्तर प्रदेश को कितने ई गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 5। तो याद रखिएगा ई गवर्नेंस पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को 5 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। तो यह पुरस्कार कहाँ पे वितरित किए गए? तो ये पुरस्कार किए गए हैं मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा, और ये कहाँ पे? ये प्रयागराज में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कहाँ पे? प्रयागराज में। इसके द्वारा ये पुरस्कार वितरित किए गए हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतरंग योजना के तहत कितने लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आईआईटी कानपुर के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2 लाख। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार सतरंग योजना के तहत, कौन सी योजना? सतरंग योजना। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस एकदम 100% है। ओके, और किसके साथ? ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आईआईटी कानपुर के साथ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। और कितने छात्रों को? 2 लाख छात्रों को इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, क्या? रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में लखनऊ चिड़ियाघर परिसर में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम बन रहा है। इस तरह का उत्तर प्रदेश में कौन से नंबर का यह म्यूजियम होगा? तो याद रखिएगा पहली चीज़, लखनऊ चिड़ियाघर में बन रहा है कौन सा? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। ओके, और ये अपनी तरह का कौन सा नंबर का है? ये पहली स्थान पर है। ओके, याद रखिएगा अभी तक इस प्रकार का कोई भी म्यूजियम भारत में नहीं है, ये पहले प्रकार का है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अयोध्या। तो इसको भी याद रखिएगा, सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट कहाँ बनाया जाएगा? अयोध्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस सीमा पर मैत्री हब विकसित करने का किए जाने की घोषणा की गई है? ओके, तो याद रखिएगा क्या बनाया जा रहा है? मैत्री हब। ओके, कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए नेपाल की सीमा पर एक मैत्री हब बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसके लिए फैमिली कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक परिवार के लिए। ओके, तो इसको याद रखिएगा, फैमिली कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया और किसके लिए? प्रत्येक परिवार के लिए जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी असीम अरुण। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के एयरोस्पेस इंजीनियर के छात्र बसंत ने स्पैरो ड्रोन डिजाइन किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी कानपुर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, स्पैरो ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? आईआईटी कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, आईआईटी द्वारा विकसित यह जो है एक ड्रोन हॉक ड्रोन 300 ग्राम का ड्रोन होगा। यह बिल्डिंग ऑपरेशन के लिए उपयुक्त 25 मिनट तक उड़ने में सक्षम होगा, ठीक है, और 2 किलोमीटर तक लाइव डिटेल दे सकता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यानी इसका वजन जो है 300 ग्राम, 25 मिनट तक लगातार ये उड़ सकता है और 2 किलोमीटर तक ये लाइव कवरेज देने में सक्षम होगा। ये ऑटो पायलट होगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, और देखते हैं,
या और कहाँ पे सहायता करेगा, तो ये एग्रीकल्चर ड्रोन में भी आपके सहायता करेगा, जैसे कि फसलों की निगरानी के लिए, दवा का छिड़काव करने में। ओके, तो इन सभी में आपकी ये सहायता कर सकता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसका नाम क्या था? स्पैरो ड्रोन। और किसके द्वारा विकसित किया गया था? कानपुर IIT। ओके, मेडिकल, एग्रीकल्चर, इन सभी जगहों पे ये लाभदायक साबित होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी अभ्युदय कंपोजिट स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5000। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी बन सकता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार की किस विभाग ने विभिन्न भाषाओं में ODOP सामग्री को बढ़ावा देने के लिए कू ऐप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ODOP ये क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। पहले इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर किसके साथ समझौता किया गया? कू ऐप के साथ इन्होंने समझौता किया है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, MSME विभाग के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो याद रखिएगा, ODOP सामग्री के लिए कू ऐप के साथ किसने समझौता किया है? तो MSME विभाग ने समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितनी नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 18। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 18 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन सी हैं वो 18 पंचायतें। कुछ इंपॉर्टेंट नाम इसमें देखे जाते हैं। तो प्रतापगढ़, गोंडा, देवरिया, तो ये 3 ये आपकी हो गई। फिर फतेहपुर, गोरखपुर, 2 ये हो गई। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एटा, संत कबीर नगर व आजमगढ़, यहाँ पर भी एक एक नगर पंचायत का गठन किया गया है। ओके, तो ये सभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होगा कितनी बनी है। तो ये याद रखिएगा, 18 नई नगर पंचायतों का गठन किया गया है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में बायोटेक हब बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो याद रखिएगा, बायोटेक हब बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? लखनऊ में की गई है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मियों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अन अकेडमी। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, पुलिस कर्मियों के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी की मदद के लिए अन अकेडमी के साथ समझौता किया गया है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दिनांक 2022 को पुलिस मुख्यालय, यूपी पुलिस एवं अन अकेडमी के मध्य एक MOU पर साइन किया गया है, जिससे पुलिस कर्मियों के बच्चे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किस अंग्रेज ने के नाम से पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, करजन। ओके, तो याद रखिएगा, करजन के नाम से उत्तर प्रदेश की प्रयागराज में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल से प्रेरित होकर कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक ग्राम एक उत्पाद। तो याद रखिएगा, एक ग्राम एक उत्पाद जो योजना है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल से प्रेरित होकर शुरू की है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी योजना नेपाल से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश ने की है? तो वो है एक ग्राम एक उत्पाद। ओके, याद रखिएगा इसको। तो ये जो है, इससे क्या होगा, इसका जो तात्पर्य करने का वो है कि इससे रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा करने की कोशिश की जाएगी। ओके, और एक स्टेशन एक योजना इसमें भी लागू की जाएगी, यानी एक ही जगह पे आपको सभी राज्यों की जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको अवेलेबल होंगे। ओके, और उससे क्या होगा, उनके लिए जो है रोजगार के अवसर भी बढ़ते नजर आएंगे। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब से कब तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
बी 11 से 17 अगस्त। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। स्वतंत्रता सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? 11 से 17 अगस्त तक। ओके, आइए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा लुलु मॉल खोला गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। आई होप ये आपको सभी को पता होगा इसका ऑप्शन क्या था। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डाटा सेंटर पार्क। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, डाटा सेंटर पार्क, जो कि कहाँ पे? नोएडा में बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, तो दोस्तों यहीं से आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।